जब 10 साल से डिलीवरी पेंडिंग में है तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं कि डिलीवरी कन्फर्म है। ये हम नहीं कह रहे हैं, डिलीवरी बॉय नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सवाल उठाने वाले और कोई नहीं, आरजेडी के सूत्रधार और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि अगर 10 साल से डिलीवरी पेंडिंग में है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश क्यों कह रहे हैं कि डिलीवरी कन्फर्म है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो सब आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं सुशील विनायक सूर्यवंशी, आप मुझे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर देख रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते चले हालिया दिनों में यानी कि आज ही नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधते हुए लालू प्रसाद यादव ने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि चुनाव के वक्त बिहार की गलियों में झूठे वादों की फ्री डिलीवरी करने वाले अब खूब घूमेंगे। यह वार किसी और पे नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार की यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे किया गया है। आखिर क्यों किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आके बिहार को सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं, बिहार को नई नई योजनाएं दे रहे हैं, बिहार को खुशियों से भरने की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी योजनाएं चला रहे हैं, वृद्धा पेंशन को बढ़ा रहे हैं और ऐसी अन्य योजनाएं भी वो चला रहे हैं। यह सब देख के लालू प्रसाद यादव को लग रहा है कि इस बार उनके बेटे यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में देरी होगी या दिक्कत होगी। दूसरी तरफ देखोगे कि प्रशांत किशोर भी बार बार लालू परिवार को इस कदर घेर रहे हैं कि वे चाहते नहीं हैं कि लालू परिवार का अब कोई भी सत्ता में रहे। याद दिलाते हैं प्रशांत किशोर, वह 15 साल कहते हैं कि जंगल राज जब था तो कोई घर से बाहर निकलता था जी, या कोई और नहीं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राज में कोई कहीं नहीं निकलता था, सभी को घर में दुबक के रहना पड़ता था। हमारी सरकार 20 साल से है, बिहार में सुशासन है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं, अगर सुशासन में है तो फिर तेजस्वी यादव के घर के सामने गोलियां किसने चलवाई? आखिर गोलियां जो चली उसके पीछे हाथ किसका था? पटना हाईवे पे जो खुलेआम गोलियां चलती हैं उस पर हाथ किसका होता है? बिहार में जो अपराध मामले बढ़ रहे हैं उस पे हाथ किसका है? यह हम नहीं, ये राजनीतिक गलियारों के चर्चे हैं। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव ने जो पोस्ट किया है उसमें क्या लिखा है। यह सब बात अलग की है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का पोस्ट मायने रखता है। लालू प्रसाद यादव ने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है झूठे वादों की फ्री डिलीवरी। ये झूठे वादों की फ्री डिलीवरी मतलब झूठे सौगातों की जो है कि उपहार प्रधानमंत्री के द्वारा और नीतीश कुमार के द्वारा दिया जा रहा है उसकी बात चल रही है। आगे लिखते हैं कि बिहार की गलियों में 2 डिलीवरी बॉय देखे गए, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये 2 डिलीवरी बॉय बन चुके हैं लालू प्रसाद यादव के नज़रों में, क्योंकि ये दोनों बिहार में बार बार नई नई सौगात दे रहे हैं, नई स्कीम ला रहे हैं, नई योजनाएं ला रहे हैं, जिससे लालू प्रसाद यादव को लग रहा है ये कोई डिलीवरी बॉय हैं। लालू यादव ने आगे जो है कि पोस्ट करते हुए कहा कि एक के बैग में अच्छे दिन और दूसरे के डिब्बे में विशेष राज्य का दर्जा। मतलब प्रधानमंत्री के बैग में अच्छे दिन है और नीतीश कुमार के बैग में जो है कि अच्छे विशेष राज्य का दर्जा है। देख सकते हैं दोनों, एक तरफ जो है कि नीतीश कुमार हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोनों जो है कि डिलीवरी बॉय का कपड़ा पहन के स्कूटर चला रहे हैं। आपको आगे दिखाते हैं। आगे लालू प्रसाद लिखते हैं कि 10 साल से डिलीवरी पेंडिंग है, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि ऑर्डर तो कन्फर्म है। यह वार किसी और पे नहीं, लालू प्रसाद यादव ने यशस्वी प्रधानमंत्री पे किया है और एक तरफ मुख्यमंत्री पे किया है। देखना यह है कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी का दाव लगा दिए हैं। हालिया दिनों में हुए वोटिंग में उन्हें फिर से आरजेडी का सूत्रधार, आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब इसके बाद जो है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और कहा कि बिहार की मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाना है, इसके लिए आप लोग एड़ी चोटी का दम लगा दीजिए और मेहनत शुरू कर दीजिए। इसके बाद जो है कि आरजेडी का हर एक कार्यकर्ता जो है कि हनुमान बन के उसके सपोर्ट कर रहा है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्य कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कदम पे कदम उठा रही है। जिस तरह से हालिया दिनों में पटना में मुसलमानों का महाजुटान हुआ, उसके अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों का भी जुटान किया और उन्होंने भी हर तरीके से जो है कि बात बताई, हर वह सौगात